हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष जीवन का शशि ब्लॉग्स। मॉर्निंग के 4 बज चुके हैं और मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू शुरू कर दी है। कुछ करने का जुनून होना चाहिए तो रास्ते तो खुद ही बन जाते हैं। तो जुनून है जब भी अपने आप ही आँख खुल जाती है मॉर्निंग में 4 बजे। जिसे कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है वो कभी अच्छे से सोता नहीं है, वो जग के ही सोता है कि कब जल्दी सुबह हो और जल्दी से रिवीजन हो। शरीर थक जाता है लेकिन जो जुनून होता है वो कभी थकता नहीं है। जो हमने जुनून पाला है उसे हमेशा बरकरार रखना चाहिए, तभी हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम थक गए, बैठ गए निराश होके तो सफलता नहीं मिलेगी। इसी उम्मीद में मैंने अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट की है। अगर हमें सफल होना है तो हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनानी है और दुगनी बनानी है, दोगुनी करके चलनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत हाई है। तो उसके लिए हमें जी जान लगा के पढ़ाई करनी है, अपने आप को साबित करना है, निखर कर सामने आना है लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, ताकि हमारा भी अच्छा फ्यूचर हो। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत कठिनाई होती है पढ़ाई करना, क्योंकि हर चीज़ को देखनी पड़ती है। लाइफ में कितनी भी समस्या है लेकिन उनसे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। समस्या का सामना करने से ही जीवन जीने का तरीका आता है। अगर हम समस्याओं से भागते रहेंगे तो जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं रहता। तो असली अर्थ जीवन का यही है कि हम जो परीक्षा हो रही है उसमें निखर कर आए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा अपने कदम आगे ही बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हम जब आगे की सोचेंगे तभी हम सफल होंगे। पीछे की सोचेंगे तो हम डिमोटिव हो जाएंगे, जिससे हमारा लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। हमें जिस लक्ष्य की हमें तलाश है हम उससे बहुत ही पीछे हट जाएंगे। तो हमें निरंतर अपनी कोशिशें जारी रखनी है और प्रयास करते रहना है जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। इसी तरीके से हम जब सफल हो जाएंगे तो पूरी पूरी दुनिया, पूरा समाज हमारे गुणगान गाता है कि एक हाउसवाइफ होते हुए भी उन्हें सरकारी नौकरी पा ली है। तो ये एक अच्छे अपना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है एक हाउसवाइफ के लिए। और क्या चाहिए जब उसका नाम हो, उसके उसके घर में उसका मान सम्मान हो। ये तो है, अपने लिए ही लड़ाई लड़नी पड़ती है और ये लड़ाई अपनी खुद से है। हमें अपने आप को साबित करना होगा और हीरे की तरह निखर कर सामने आना होगा। तो हमें अपने प्रयासों को कंटिन्यू रखना चाहिए, हमेशा पढ़ाई करते रहना चाहिए। ये मैंने थोड़े से कपड़े निकाले हैं जो मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने सोचा इसे मैं बांध के रख देती हूँ। ये इधर हमारे यहाँ रोटी मांगने वाली आती हैं, उन्हें दे दूँगी, उनके काम में आ जाएंगे, वो पहन लेती हैं। तो मैं अच्छे से प्रेस करके उन पे और उनको दे दूँगी, उनके यूज़ में आ जाएंगे ये कपड़े। तो अब रात का टाइम हो चुका है। मैं रात को स्टडी करने बैठी हूँ अपने 9 बजे से, क्योंकि अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ काम से। तो मैंने सोचा रात को मैं अपनी स्टडी कर लूँ। 9 बजे बच्चों को सुला के अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी है। हम तभी सफल हो सकते हैं जीवन में या किसी भी परीक्षा में। हम तभी सफल हो सकते हैं, चाहे वो परीक्षा की बात हो चाहे अपने जीवन की बात हो। हम तभी सफल हो सकते हैं जब हमें
अपने आप पर खुद पर विश्वास हो कि हाँ ये हम कर सकते हैं और कर लेंगे। तो इसमें सफल होने के लिए हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए और उसी जुनून से हमें अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखनी चाहिए ताकि हम सफल हो सकें, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। जो हमने सपने देखे हैं उन्हें साकार करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाए, क्योंकि कभी ना कभी हम सफल ज़रूर होंगे। ये इस दृढ़ निश्चय से ही हम सफल हो सकते हैं। अगर सफलता पानी है तो अपने अंदर आत्मविश्वास ज़रूरी है, तभी हम एक न एक दिन सफल ज़रूर होंगे। गिरकर खड़े होना वही ज़िंदगी का नाम है और वही व्यक्ति सफल होता है जो एक बार गिरता है। तो गिरने से कभी नहीं घबराना चाहिए, असफलता से कभी नहीं घबराना चाहिए, हमेशा खड़े होना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए अपनी पढ़ाई। तो यही जीवन है, यही जीवन जीने का दस्तूर है। तो खुशी खुशी जीना चाहिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आपसे यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू वेरी मच।